गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। योर टुडे लेक्चर ऑफ हिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इस किताब में हम पढ़ेंगे कैसे अंग्रेज़ों ने हमारे देश में अपनी सत्ता जमाई, कैसे यहाँ के राजाओं और नवाबों को अपने अधिकार में लिया और कैसे हमारे समाज, हमारी अर्थव्यवस्था और कैसे हमारे लगान या टैक्स को अपने खर्चों के लिए उन्होंने यूज किया। बॉट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइसेस, वे सस्ती कीमतों पर यहाँ से माल खरीदते थे। जो भी फसलें उगाई जाती थीं उसके बाद उन्हें यहाँ से एक्सपोर्ट करके वहाँ से बड़े दामों में दूसरे जगहों पर बेचा करते थे। यू विल आल्सो कम टू नो, आप ये भी जानेंगे कि कैसे बहुत सारे चेंज हमारे देश में आए, रीति रिवाजों में, लोगों की कीमतों में, स्वाद में और रोज़ों के लोग जो डेली काम किया करते हैं उसमें। जब सब्जुकेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर, किसी एक देश में दूसरे देश की सत्ता आती है तो उसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आते हैं और जिसे हम कॉलोनाइजेशन के नाम से जानते हैं। यू विल हाउएवर, फिर भी आप हर क्लास में एक तरह का परिवर्तन नहीं देखेंगे। दैट इज़ वाई द बुक इज़ कॉल्ड आवर पास्ट, क्योंकि हर जगह, हर क्लास, हर वर्ग में अलग अलग परिवर्तन होते हैं, इसलिए हम इस किताब को आवर पास्ट का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, हाउ डू वी नो, अब हम कैसे जानेंगे? हम पिछले 250 सालों के विषय में बात करेंगे, भारत की राजनीति के या इतिहास के। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, सबसे पहले तो वन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑफिशियल, किसी भी ऑफिस के रिकॉर्ड का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स क्या है? द ब्रिटिश बिलीव, इतिहास जो अंग्रेज थे उनका मानना था कि किसी भी काम को या हर महत्वपूर्ण काम को लिखित में होना चाहिए। हर कोई भी निर्देश है, कोई भी प्लान है, कोई भी पॉलिसी है, कोई भी डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, हर काम लिखित में या रिटन में होना चाहिए। जब एक बार ये काम हो जाता है तब फिर इसे आसानी से लोग पढ़ सकते हैं, इस पर बहस कर सकते हैं। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स, और इस तरह से जो प्रशासन में था, शासन प्रशासन में लिखने के मेमोज, नोटिंग्स और रिपोर्ट्स, इस तरह की चीज़ों को लिखने की शुरुआत उन्होंने की थी। द ब्रिटिश आल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड, उनका ये भी मन, ये केवल लिखित में नहीं बल्कि इनको सुरक्षित रखना भी जरूरी है। इसलिए उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड रूम बनवाए। सभी प्रशासनिक जो संस्थाएं थीं उनसे उनमें रिकॉर्ड रूम बनवाए, चाहे वो तहसीलदार का ऑफिस हो, कलेक्ट्रेट हो, कमिश्नर का ऑफिस हो, या फिर कोई सचिवालय और कोई भी कोर्ट हो। ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम, सबकी अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते हैं, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, और इन रिकॉर्ड्स को रखने के लिए विशेष रूप से बिल्डिंगों का निर्माण किया गया जिन्हें आर्काइव बोलते हैं, या फिर म्यूजियम बनाए गए, जिससे कि इन सभी रिकॉर्ड को रखा जा सके भविष्य के लिए। लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच, और एक कुछ लेटर जो एक जगह से दूसरी जगह पर भेजे जाते थे प्रशासन के द्वारा, उन्हें भी इन आर्काइव्स में रखा गया। यू कैन आल्सो स्टडी द नोट्स, कुछ नोट्स और रिपोर्ट्स जिन्हें कि जिला के किसी भी जिले के ऑफिस में तैयार किया गया था इन सालों में, या फिर कोई निर्देश था, कोई आदेश था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे, उन सभी को इन बिल्डिंगों में रखा गया था। शुरुआती कुछ सालों में, 19वीं सेंचुरी शुरुआती कुछ सालों में, इनको लोग लिख करके, जो स्क्राइब्स हुआ करते, जो पढ़ने लिखने में कुशल हुआ करते थे, उनसे लिखवाया जाता था। विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंट, जब प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई तब फिर इन रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड करना और सुरक्षित रखना बहुत आसान हो गया था। और इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने रिकॉर्ड्स को रखने की शुरुआत की।